भाई रक्षा वाले भाई जरा जल्दी चला, जल्दी हॉस्पिटल पहुंचना है। या अल्लाह खैर करना, या अल्लाह खैर करना। हाँ बस यही रुक रहे भैया। ये लो भाई। आज अल्लाह रहम करेगा। क्या हुआ डॉक्टर साहब? मेरी बच्ची को क्या हुआ? मेरी बच्ची को बचाओ, क्या हो गया डॉक्टर साहब? आई एम सॉरी। क्या हो गया? कमल! कमल! अरे मेरी कमल को क्या हुआ? अरे नौशाद क्या हुआ? अरे मैं कहती थी ऐसा हो जाएगा, देखो हो गया ना, ऐसा ऐसा हो गया। अरे आप यहाँ, आपको किसने इत्तला दी? आप कैसे आए? हमें अस्पताल वालों ने इत्तला दी है। अस्पताल वालों ने? क्यों? अस्पताल वालों को शक है कि मौत जहर खुरानी की वजह से हुई है। क्या मतलब आपका? कमल ने खुदकुशी की है? मिसेस फेरोज, पहला शक तो यही है। ऑफिसर, ऐसे कैसे हो सकता है? देखिए, बाकी बातें तो पोस्टमार्टम की बात की है। मिसेस फेरोज, मैं आपके घर आकर आपकी बेटी का कमरा चेक करना चाहता हूँ। सर मैं चाहूँगा कि तफ्तीश को लेकर आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है आप 1-2 दिन के बाद आके कर लीजिएगा प्लीज़। ठीक है, लेकिन आप ऐसा कीजिएगा कि उस कमरे को इस्तेमाल मत करने दीजिएगा और कमरे को लॉक कर दीजिए, ठीक है? पुलिस को अस्पताल से इत्तला मौसूल हुई कि अस्पताल में किसी कंवल नामी लड़की की लाश लाई गई है जो कि मशकूक है। पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर मालूमात हासिल की तो मालूम हुआ कि कंवल फिरोज साहब की बड़ी साहबजादी हैं। फिरोज साहब की फैमिली इलाके में अच्छी शोहरत की हामिल एक मोअज़्ज़िज़ फैमिली थी। फिरोज साहब के इंतकाल के बाद उनकी दोनों साहबजादियाँ कंवल और ज़ारा अपनी वालदा नौशाद बेगम के साथ रिहाइश पजीर थी। अचानक बड़ी बेटी कमल सुबह अपने बिस्तर पर मुर्दा पाई गई थी। आपका कंवल के साथ क्या रिश्ता है? सर कंवल मेरी मंगेतर थी। अच्छा, 2-4 दिन में आपसे कोई तल्ख कलामी या कोई झगड़ा हुआ था? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हमारे दरमियान में। आखिरी दफा आपकी बात कब हुई थी? तकरीबन 2 दिन पहले, और वो बिल्कुल नॉर्मल थी। आप कहना क्या चाहते हैं? आप खुल के बात कीजिए प्लीज। इस बोतल को देख रहे हैं आप? इसका इस कमरे में मौजूद होना मौत को मशकूक करना है। क्या मतलब? सही बात तो पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगी, लेकिन बज़ाहिर मुझे ये खुदकुशी का केस लगता है। खुदकुशी? क्या क्या कह रहे हैं आप ऐसा कीजिएगा कि इस कमरे को लॉक कर दें और किसी के इस्तेमाल में ना होना चाहिए। आइए। सब अगर अल्लाह की मर्जी के आगे किसी की चलिए। मैं आपसे कुछ पूछना चाहूंगा। हमें तो कुछ भी नहीं पता चला।
मेरा ख्याल है इंस्पेक्टर साहब कि मेरी बहन की हालत इस काबिल नहीं। आप तो समझ सकते हैं ना, 3 लोगों की फैमिली और वो भी लेडीज की। जी मैं समझता हूँ, इस फैमिली को मैं फिरोज साहब के जमाने से जानता हूँ। इनके बयान की कोई बात नहीं, बाद में हो जाएगा, ये कोई मसला नहीं है। आप अपनी सहूलत से आकर बयान दे दीजिएगा या मुझे फोन कर लीजिएगा। जी मैं हाजिर हूँ। ठीक है, अच्छा आप मुझे इजाजत दीजिए। सर ये खुदकुशी? लगता तो यही है। सर कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है? कोई हतमी बात नहीं कह सकता। इस फैमिली को मैं बहुत अरसे से जानता हूँ। ये मिसेस फिरोज जो है बहुत नाइस लेडी है। सर खुदकुशी भी तो किसी वजह से ही होती है ना? हाँ, अंदरून खाना क्या है कुछ कह नहीं सकते। बज़ाहिर शक की कोई वजह नजर नहीं आती। सर मिस फिरोज या फिर उनकी बेटी के बयान से कुछ पर्दा उठ सकता है। तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन अभी इन्हें संभलने दो, क्योंकि बहन और बेटी का दुख छोटा नहीं होता है। सर आप क्या कहते हैं इस दौरान अहले मोहल्ला से कुछ मालूमात इकट्ठी करें? हाँ, ये जरूरी है। पुलिस की इब्तदाई तहकीकात, इलाका मकीनों और घर वालों के बयान से कुछ ऐसे शवाहिद सामने आए कि जिनसे इस बात को तक़वियत मिली कि मरहूमा कंवल ने खुदकुशी की है। पुलिस ने इब्तदाई तफ्तीश के बाद कंवल की मौत को खुदकुशी करार देकर फाइल तकरीबन बंद कर दी थी, लेकिन तकरीबन 1 माह के बाद। मिसेस फिरोज, आपकी तबीयत तो ठीक है? ये क्या हो गया आपको? मैं ठीक हूँ। जिस माँ की जवान बेटी उसे छोड़ के मौत की आगोश में चली जाए, उस औरत का क्या हाल हो। मैं आपके दुख को समझ सकता हूँ और आपसे वादा भी किया था तफसीली बयान लिखने का। जी हाँ, दरअसल खुदकुशी की वजूहात सामने नहीं आ सकी थी अभी तक, क्योंकि आपका घराना खुशहाल और आइडियल माना जाता है। फिर ऐसी क्या बात हुई कि? ठीक कहते हैं आप, होने को तो होना ही होता है और वो अपना रास्ता तलाश कर लेती है। ये उस वक्त की बात है जब फिरोज साहब के एक करीना दोस्त जुबैर साहब अपनी बेगम और अपने बेटे जुहैर के साथ काफी अरसे बाद हमारे घर आए। भाई चाय बहुत शानदार बनाई है, किसने बनाई? मैं उसको इनाम दूंगा। मेरी बड़ी बेटी ने बनाई है। अंकल चॉकलेट गिफ्ट करेंगे क्या? भाई भाभी क्या बात है, आजकल आप बहुत बूढ़ी नजर आ रही हैं। 2 जवान बेटियों की माँ हूँ, बूढ़ा ही होना है। भाई हमारी बीवी को देखे, माशाल्लाह से रोज बरोज जवान होती चली जा रही है। हाँ भी ना, मैं सिर्फ आप ही को जवान लगती हूँ, वरना तो अब सारे बच्चे बच्चियां मुझे आंटी कहने लगे हैं। बस भाई साहब, आपके दोस्त के गम में बूढ़ी हो गई, वरना ऐसी नजर नहीं आती। हाँ भाभी, फिरोज के तो मरने का मुझे भी बहुत दुख है। आप तो फिर उनकी बीवी थी। बेटा आप लोग कैसी हो? माशाल्लाह से काफी बड़ी हो गई हो। अंकल आप इतने दिनों बाद जो आए हैं तभी आपको ऐसा लग रहा है। और जोहर बेटा कैसे हो तुम? फर्स्ट क्लास। अंकल क्या आप भी जवानी में इतना शर्माते थे? शर्मीले तो नहीं लगते, अभी स्टार्ट नहीं हुआ। बिल्कुल सही पकड़ा तुमने, काफी अरसे के बाद मुलाकात हुई है, इसीलिए खामोशी। भाई देखो, तुम लोग प्लीज कहीं और जाके अपनी कंपनी बनाओ, मुझे जरा भाभी से बात तो करने दो। एक दूसरे को कंपनी देने के साथ साथ कुछ खाने पीने के लिए भी बना लेना। अरे भाभी ये इतना बहुत है ना, कहाँ खाने पीने के चक्कर में लगी हैं आप। जाओ बेटा। वैसे भाई साहब आपकी वो जिंदा दिली गई नहीं। वैसे जोहर आजकल क्या कर रहा है? माशाल्लाह से अपने बाप का पूरा कारोबार संभाल के रखा है इसने। आप लोगों की मसरूफियात क्या है आजकल?
बाजी मास्टर्स कर रही हैं और मैं उनके पीछे पीछे। जबरदस्त। वैसे किस सब्जेक्ट में कर रही हैं? हिस्ट्री में। ओहो, तारीखदान बनोगी। जी जनाब, आपको कोई एतराज है? मुझे क्यों होगा? एतराज तो तारीख को होना चाहिए। मुझे तो हिस्ट्री पर रहम आ रहा है। बाजी तो शादी भी दूल्हे की हिस्ट्री देख के करेंगी, नहीं तो क्या किसी रोड चलते से कर लूं? तुम कर लेना। आप बताएं, आप क्या करते हैं? पापा को रिटायर कर दिया है। दिन भर ऑफिस में होता हूँ और शाम में अच्छे दोस्तों के साथ एंजॉय। लो फिर नंबर दो। श्योर। अच्छा भाभी, अब इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह फिर जरूर आएंगे। अभी तो हमें जरा जरूरी काम से जाना है, फिर इंशाल्लाह। भाई बच्चों, कहाँ हो तुम लोग? अरे अंकल, जा रहे हैं? इतने दिनों बाद तो आप लोग आए थे। बेटा, हमें बहुत जरूरी काम से जाना है, फिर इंशाल्लाह आएंगे, और तुम लोग भी जरूर आना। वो तो आप मामा से पूछें, अगर वो हम लोग को लेकर आती हैं तो। भाभी जरूर लेकर आइएगा बच्चियों को। जी बिल्कुल लेके आओ। ओके जी, खुदा हाफिज। आइए। लड़कियां तो दोनों ही प्यारी हैं। तुम्हें कौन सी पसंद है? मेरी पसंद का क्या है, पसंद तो आपके बेटे की होनी चाहिए। और आप भी ना इतने दिनों के बाद उनसे मिले हैं और मिलते ही फौरन रिश्ते की बात। भाई सच पूछो तो मुझे पहली नजर में दोनों लड़कियां भाग गई थी। लेकिन पहले ज़ोहर से भी तो मालूम कर लें, ऐसा ना हो कि बेटा बाप पर गया हो और उसने भी कहीं बाहर पसंद कर रखी हो। अरे क्या कहना चाहती हो? मैंने तुम्हें पसंद करके गलती करी थी क्या? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। लो अब इनसे ही पूछ लो। क्या पूछना है? भाई तुम्हारी अम्मी पूछ रही हैं उन ज़ारा और कमल में से तुम्हें कौन सी लड़की पसंद है? अरे क्या कह रहे हैं? तो हम लोग वहाँ पर इसीलिए तो गए थे, तुम्हें शादी नहीं करनी क्या? अरे बेटा, अपने दिल की बात कह दो। डैडी, प्यारी तो दोनों है, बाकी रही नेचर की बात तो पहली मुलाकात में अंदाजा लगाना इम्पॉसिबल। बच्चा बड़ा समझदार हो गया है। बेटा आते जाते रहोगे तो 2-4 मुलाकातों में कुछ ना कुछ तो समझ में आ ही जाएगा। बाजी, मैं आ गई तो मार्केट से। और ये देखिए, मैं ड्रेसेस भी लेके आई हूँ। ये वाला आपके लिए और ये वाला मेरे लिए। वाओ, दोनों ही बहुत खूबसूरत हैं। आप मेरा वाला भी रख ले। जब पहनना होगा तो तुमसे ले लूंगी। ठीक है। अच्छा एक बात तो बताएं, ज़ुहैर को देखा आपने? नहीं, मैंने आंखें बंद कर ली थी। अच्छा कैसा लगा आपको? हाँ बस ठीक है, आम लड़कों जैसा ही लगा। मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा जी। खूबसूरत है, स्मार्ट है, बाप का कारोबार भी है। खैरियत तो है ना? मम्मा कह रही थी कि अपने लड़के के लिए लड़की देखते फिर रहे अंकल। जाहिर सी बात है, उनका बेटा है, उनका हक है। लेकिन लड़के को कोई लड़की पसंद आए तब ना। हाँ ये बात तो है। वैसे आंटी बुलाकर गई हैं, किसी दिन चलेंगे। ये तो मम्मी से ही पूछना। चले, अच्छा मगरिब का टाइम हो रहा है, नीचे चलें आप। चल। हेलो, मैं ज़ुहैर बात कर रहा हूँ। ओह अच्छा। बोर हो रहा था, सोचा आपसे बात कर लूँ। आपको बुरा तो नहीं लगा? बुरा क्यों लगेगा? अस्सलाम वालेकुम। जी मैं ज़ुहैर। जी मैं ज़ारा बात कर रही हूँ। अरे ज़ारा, कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी, और आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सुनाइए, कैसे फ़ोन किया? आपसे बात करने के लिए। वो असल में उस दिन आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगा था ना।
मुलजिमा नौशाद बेगम के मुताबिक उनकी दोनों बेटियां ज़ुहैर नामी नौजवान से मोहब्बत करने लगी थी, मगर ज़ुहैर और कंवल एक दूसरे के ज्यादा करीब थे, जिसका उनकी बेटी ज़ारा को इल्म नहीं था। कॉफी बहुत मजेदार है। सोचता हूँ कि जिंदगी भर के लिए मिल जाए तो। कमल, मैं तुमसे एक जरूरी बात करना चाहता हूँ। क्या बात करनी है आपको? वो एक्चुअली वो कह भी दीजिए ना। कमल, अगर मैं तुम्हें प्रपोज करूं तो? आपकी मर्जी है, आप मुझसे क्या पूछ रहे हैं? लेकिन तुम्हारी मर्जी भी जरूरी है। वो मैं बाद में बताऊंगी। अगर तुमने ना कर दी तो? अब एक बात मैं भी आपको बताऊं। बताओ। ना मेरे मुंह से निकलती नहीं। मैं आज ही पापा से बात करता हूँ। ओ कमल, एक मसला है। मसला? वो क्या? ज़ारा मुझे फोन करती है बार बार। ये आपका मसला है, आप उसको मना कर दें। सोचता हूँ कि अगर मना कर दिया तो कहीं वो हमारी शादी में रुकावट न डाल दे। नहीं, आप अम्मी से बात करें, सब ठीक हो जाएगा। चले नीचे, चले। किससे बातें हो रही थी? दोस्त थी। तो फिर बंद क्यों किया? दोस्त थी या फिर कोई दोस्त था? अब तुम कुछ भी समझ लो। कहीं सुहेर तो नहीं था? हाँ, वही था। बाजी, एक बात कहूं, मैं जुहेर को पसंद करती हूँ। तो करो, मुझे क्यों बता रही हो? मैं आपसे इसलिए कह रही हूँ कि आप जुहेर से कोई राब्ता ना करें। ये तो उसकी मर्जी है। आपको समझ नहीं आ रही कि मैं क्या कह रही हूँ? तुम मुझसे इस लहजे में बात नहीं कर सकती। बड़ी बहन हूं तुम्हारी। दफा हो जाओ यहाँ से, जाओ। मुझे इन बातों का इल्म हो चुका था। तो गोया ज़ारा ज़ुहैर को और ज़ुहैर कमल को पसंद करता था। मुझे इस बात का इल्म नहीं कि ज़ुहैर कमल को पसंद करता था या नहीं, लेकिन कमल भी उसमें दिलचस्पी लेने लगी थी। जुबैर साहब रिश्ता लेकर आए थे? जी। किसके लिए? जब उन्होंने... अरे भाभी, शादी के 2 माह तक तो हमने इनके हाथ की जली हुई रोटियां खाई हैं, और उस पे जुल्म ये कि तारीफ भी करें। बातें तो बहुत हो गई भाई साहब, ये तो बताइए मिठाई किस खुशी में लेके आए हैं? मिठाई बता दूं? अरे भाभी, आज हम आपसे आपके जिगर का टुकड़ा मांगने आए। अरे भाई साहब, दोनों मेरे दिल के टुकड़े हैं, आपका सवाल किसके लिए है? इसका फैसला तो मेरा बेटा करेगा। आपको कोई इतराज तो नहीं?
दोनों ही मेरे लिए यकसा है, मुझे कोई एतराज नहीं। तो भी ठीक है, मेरा बेटे अपने हाथ से अपने जिंदगी के साथी को अंगूठी पहना दो। कमल, हाथ आगे कीजिएगा। बहुत बहुत मुबारक हो। मुबारक हो आपको। आपको भी मुबारक हो। मुबारक हो। ले भाई भाभी, वो मीठा करो। बहुत शुक्रिया, आपको भी बहुत मुबारक। आप भी खाएं। ले भाई, आप भी मुंह मीठा करें। ये ज़ारा को क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं, कोई काम होगा। नौशाद बेगम बेसिकली इस हद तक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के साथ ताल्लुक़ रख रही हैं कि उनकी जो मोरल डेवलपमेंट हुई है वो बहुत अच्छे तरीके से, यानी उन्होंने चीज़ों को समझा है, अपनी अखलाकियात को, अपनी चीज़ों को, कि हाँ वाकई अगर इस तरह के एक्ट इस सोसाइटी में होते रहेंगे तो आगे हो सकता है मेरी बेटी इससे और बड़ा एक्ट भी उठा सकती है। मामा, आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, जबकि आप जानते थे कि मैं जुहैर को पसंद करती हूँ। लेकिन बेटा मैं क्या कर सकती थी, उन्होंने मांगा ही कमल को है, और वैसे भी तुम्हारी बड़ी बहन है। नहीं है वो मेरी बहन, वो मेरी सौतेली बहन है। और आपने मुझसे सौतेलों वाला बिहेव किया। क्या कह रही हो तुम ये? बेटा ऐसा नहीं कहते, मैं तुम्हारी किसी अच्छे लड़के से शादी करा दूंगी। नहीं चाहिए मुझे कोई लड़का, जुहैर चाहिए मुझे, सिर्फ जुहैर। बेटा ऐसा नहीं कहते। अंगूठी पहन के तुम क्या समझती हो कि तुमने जुहैर को मुझसे छीन लिया है? लेकिन ज़ारा, ये उनका फैसला था। झूठ बोलती हो तुम। जुहैर मुझसे प्यार करता है और मैं उससे। झूठ तुम बोल रही हो। याद रखो तुम मेरी सौतेली बहन हो, लिहाज नहीं करूंगी। ज़ारा, ये तुम क्या कह रही हो? ठीक कह रही हूं मैं। मम्मा ने भी हमेशा तुम्हारा साथ दिया है ना, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। ज़ारा, मम्मा, खाना आइए। बैठे खाना। हाँ बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? तुम्हें तो तौफीक नहीं हुई कि बहन से मिलने आ जाती। मुझे आना था आपकी तरफ, बल्कि इस सिलसिले में मशवरा भी करना था, लेकिन बस रहने दे। तेरे पास टाइम हो तो तू आएगी ना। क्या करूं बाजी, ज़ारा और कमल यूनिवर्सिटी चली जाती हैं, घर के कामों से फुर्सत ही नहीं मिलती। किस मशवरे के लिए आना चाहती थी मेरे पास? हाँ, एक रिश्ता आया था। रिश्ता आया था या रिश्ता कर दिया? ज़ारा बेटा, तुम अपने कमरे में जाओ। अरे उसको क्यों भेज रही हो? बैठ जाओ बेटा। देख लिया आपने खाला, मामा मुझसे क्या मेरे सामने कोई बात करना भी नहीं पसंद करती हैं। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है, ये हम बड़ों की बातें। बस रहने दे मामा, अगर अभी कवल आ जाएगी ना तो बेटा बेटा करके अपने पास ही बिठाएंगे आप। अच्छा बैठ जाओ, मत जाओ, बैठ जाओ। रहने दे खाला, मुझे नहीं बैठना।
वरना आपसे भी कोई बात नहीं करेंगी मामा। नौशाद, जवान बेटियों की माँ हो गई लेकिन अकल अभी तक नहीं। क्या करूं, सब कुछ इतना आनन फानन हुआ कि क्या बताऊं। और वैसे भी आपके सामने है, जब से कमल का रिश्ता हुआ है इसका तो दिमाग ही खराब होके रह गया। इसलिए कि ज़ारा उस लड़के को पसंद करती है। आपको कैसे पता लगा? मुझे फोन किया था ज़ारा ने और सब कुछ बता दिया। बाजी कमरे में चल के बात करते हैं। बाजी आप खुद बताएं, ये कैसे हो सकता है? जब लड़के वालों ने रिश्ता मांगा ही कमल का, तो मैं कैसे ज़ारा की बात करती? मुझे नहीं पता कि क्या सही है और क्या गलत। बस मुझे ये पता है कि ज़ारा तेरी अपनी बेटी है और कमल सौतेली। बाजी कैसी बातें करती हैं आप? आपको तो पता है कि मैंने उन दोनों में कभी सगे और सौतेले का फर्क किया ही नहीं। मुझे पता है कि तूने हमेशा कमल को ज़ारा पे तरजीह दी है। क्या कमल भी तुझे सगी माँ और उसको सगी बहन समझती है? कैसी बातें करती हैं आप? कमल कहीं सुन ना ले, वो मुझे अपनी सगी माँ की तरह ही प्यार करती है। अरे ये तेरा ख्याल है। चल ठीक है, तू कमल को बोल कि ज़ारा तेरी छोटी बहन है, रिश्ता उसका कर देते, हम तेरा रिश्ता कहीं और करवा देंगे। तो ये कैसे हो सकता है? कमल बड़ी है और रिश्ता भी उसी के लिए आया है और वो दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते हैं। तो पसंद तो ज़ारा भी उस लड़के को करती है। लेकिन बजिया, लेकिन कुछ नहीं। अकल के नाखून ले। और ज़ारा तेरी अपनी बेटी है, उसकी खुशियां दे। तुझे समझ नहीं है? अरे तू कैसी माँ है? और जैसे ज़ारा कह रही थी, कल को उसने खा के कुछ खुदकशी कर ली तो रोती रहना जिंदगी भर। कैसी बातें कर रही हैं आप? अल्लाह ना करे। अरे मुझे ज़ारा ने जिस तरह रो रो के फोन करके बताया, मेरा तो दिल ही फट गया और इसीलिए मैं भागी भागी आ गई हूँ। मेरे से ज्यादा तो तू जानती है कि हमारी ज़ारा कितनी जिद्दी है। अच्छा, आप कहती हो तो मैं कमल से बात करके देखती हूँ। ना, बात नहीं करनी, अपना फैसला सुनाना है और फिर कमल का भी पता चल जाएगा कि वो तुझे और ज़ारा को कितना सगा समझती है। अब रात बहुत हो गई है, आपको सुबह ऑफिस भी जाना होगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। अरे अम्मी, आप अभी तक सोई नहीं? हाँ बेटा, नींद नहीं आ रही थी और तुमसे एक बात भी करनी है। जी अम्मी, कहें, क्या बात है? उस जुहैर के बारे में कुछ बात करनी है तुमसे। मैं सुन रही हूँ, आप बोले। बेटा तुम्हें पता है ना, जब से तुम्हारी मंगनी हुई है घर के हालात बहुत कशीदा है। ज़ारा ने एक हंगामा खड़ा किया हुआ है। तो अम्मी इसमें मेरा क्या कसूर है? वो करती है तो करे, मुझ पर कोई असर नहीं पड़ता। बेटा ज़ारा तुम्हारी छोटी बहन है तो उस जुहैर को पसंद करती है। अम्मी सब कुछ हो जाने के बाद ये फजूल बातें करने का क्या मतलब है? आप कहना क्या चाह रही हैं अम्मी? बेटा तुम शादी से इनकार कर दो। क्या? लोग सही कहते हैं, सौतेली माँ कभी सगी नहीं बन सकती। बेटा मेरा मतलब। बस, मैं समझ गई आपका मतलब। आज उतर ही गया सौतेली माँ के मुंह से मसनूई नकाब। क्या कह रही हो तुम? मुझे पता था जब कभी ऐसा वक्त आएगा तो अब ज़ारा के मुकाबले में कभी मेरा साथ नहीं देंगी। नहीं बेटा। लेकिन अम्मी आप मेरी बात सुन लें, जुहैर मंगेतर है मेरा, और आप मंगनी के बाद कह रही कि मैं शादी से इनकार कर दूं? चली जाए अम्मी आप यहाँ से, मैं आपका चेहरा नहीं देखना चाहती। अब जाएं आप यहाँ से। हेलो हेलो बाजी, आप ठीक कह रही थी। कमल तो बिल्कुल भड़क उठी है। उसने आज पहली दफा मुझे सौतेली माँ का ताना दिया।
आ गई ना समझ में? और खिदमतें कर, अपनी बेटी का हक मार। अरे सोतेली थी, सोतेलापन दिखा गई ना। लेकिन अब क्या करूं मैं, ना कमल मानती है ना ज़ारा। अरे तू सिर्फ ज़ारा को देख, तूने कमल को पाल पोस के बड़ा कर दिया, तेरा यही एहसान क्या कम है? लेकिन बाजू सुहेर भी तो कमल को पसंद करता है। अरे छोड़, ये लड़का और लड़के वाले सब जायदाद के पीछे हैं और सबको पता है कि आधी जायदाद के मालिक कमल है। अरे जिसके बाप ने कोई वफा नहीं की तो उसकी बेटी क्या वफा करेगी? नहीं बाजी, फिर उसके होते हुए मुझे कोई टेंशन नहीं थी। मरने के बाद तो टेंशन दे गया ना। आधी जायदाद कमल के नाम कर दी। अगर तुझ पे भरोसा होता तो ये सब कुछ तेरे पे छोड़ता। जो होना था वो तो हो गया, अब क्या करूं? जो ज़ारा कहती है तू वो कर, और कोई क्या सोचेगा और क्या कहेगा तू सब कुछ छोड़। बेटा कहाँ जा रही हो? अपनी फ्रेंड के घर जा रही हूँ, 1-2 घंटे में आ जाऊंगी। बेटा नाश्ता तो कर जाओ। आप मेरी फिक्र करना छोड़ दें, आप सिर्फ ज़ारा की फिक्र किया करें। बेटा कहाँ गई है आपकी सुतेली बेटी साहिबा? तुम भी कुछ कम नहीं हो, उसने तो एक ही दिन कहा था, तुम तो रोजाना ताने देते कि मुझे मार दोगी। मेरी प्यारी मामा, सॉरी, नाराज मत हो, अब नहीं कहूंगी। बस आप मेरे रास्ते के इस पत्थर को ठोकर लगाकर मेरा रास्ता साफ कर दो। बहुत मुश्किल है, उस जोहर को छोड़ने के लिए कभी राजी नहीं होगी। मामा सोचे तो सही, अभी तो सिर्फ मंगनी हुई है और उसका ये बिहेवियर है। ना जाने शादी हो जाएगी तो क्या करेगी, और आप उसका असली रूप तो देख ही चुकी हैं। लेकिन लड़के वाले भी तो उसी की फेवर में हैं। जोहर ने मुझसे भी ऐसे ही वादे किए थे, लेकिन ना जाने उस दिन उस कवल का उस पर क्या जादू चल गया और वो मूडी उसको पहना गया। और अगर अब भी ना मानी तो? बस मुझे नहीं पता, आप कुछ भी करें, मुझे जोहर से ही शादी करनी है, वरना अच्छा नहीं होगा। मामा मुझे माफ कर दें, मैंने आपसे बहुत बदतमीजी की थी। मैंने कल रात बहुत सोचा कि आप ठीक ही कह रही थी कि अगर उन्होंने कवल को पसंद किया है तो हम क्या कर सकते हैं, और कवल भी तो जोहर को पसंद करती है। शुक्र है तुम्हारी समझ में ये बात आ गई। जाओ बड़ी बहन से माफी मांग। नहीं मामा, मैं अपने आप से बहुत शर्मिंदा हूँ, मैंने बाजी का बहुत दिल दुखाया है। आप ऐसा करें, ये बात आप बाजी से खुद बोल दीजिएगा, मैं बाद में उनसे खुद माफी मांग लूंगी। चलो ठीक है, मैं भी बात करती हूँ। 1 मिनट मामा, बाजी ने कल से कुछ खाया नहीं है, मैं काम करती हूँ, उनके लिए दूध गर्म करके लेके आती हूँ, आप उनको दे दीजिएगा। ठीक है? चलिए ठीक है। अभी देहाती हूँ। अम्मी मैंने आपसे कहा था ना, आप ये तकल्लुफ मत किया करें, मुझे कुछ लेना होगा मैं खुद ले लूंगी। बेटा अगर तुम खुद ले लेती तो मैं क्यों लेके आती, और वैसे भी आजकल तुम कुछ भी नहीं खा रही हो। मुझे भूख लगती है मैं खुद खा लेती हूँ, आप फिक्र मत किया करें। बेटा तुमने अभी तक मुझे माफ नहीं किया ना, तुम जैसे कहोगी वैसे ही करूंगी मैं। तुम्हारी शादी जोहर से कर दूंगी, और ये बात ज़ारा को भी समझ में आ गई है, वो बहुत शर्मिंदा है तुमसे।
माफी मांग रही है और उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा। अम्मी, आप मुझे शर्मिंदा मत करें, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, बल्कि अगर हो सके तो आप भी मेरी गलती की माफी मुझे दे दें। अच्छा छोड़, जाने दे, ये दूध पी ले, मैं समझूंगी तूने मुझे माफ कर दी। थैंक यू अम्मी। अच्छा बेटा, रात बहुत हो गई है, अब सो जाओ, ठीक है? सो जाओ। हार का जो एक एहसास होता है ना दिल में कि मैं तो जो हूँ किसी चीज़ के अंदर कामयाब ही नहीं हो सकी, तो उस हार को उसने इस हद तक महसूस किया कि वो इस एक्सट्रीम पे जाके उसने इस थॉट को सोचा कि मैं एंटी सोशल एक्ट की तरफ जाऊँ, और उसकी प्लानिंग करके उसने अपनी बहन के लिए इतनी बड़ी प्लानिंग की जिसके साथ वो रहती थी। एक अच्छा लॉन्ग टर्म उसने टाइम गुजारा है, उस टाइम को उसने भूल कर उन सारी चीज़ों को, यानी उसकी वो जो अच्छे वक्त था उसको सप्रेस किया और अपनी इस नेगेटिव सोच को उसने इतना हाईलाइट किया कि वो इस एक्सट्रीम जो एक्ट की तरफ जो है वो पहुंच गई। तुम क्या कर रही हो यहाँ पे कमल के कमरे में? मम्मा मैं वो कमल, 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 बेटा, कमल, कमल बेटा, उठो, कमल। सारा, क्या किया तुमने इसके साथ है? क्या किया मेरी बच्ची के साथ? मार दिया मेरी बच्ची को तुमने? तुमने मेरी बच्ची को मार दिया ना? मैंने कुछ नहीं किया, ये बात बुरी है। तुमने तो तेरा मुंह दिखाया ना? मेरी बच्ची को मार दिया तुमने। मार दिया मेरी बच्ची को। मेरी बेटी का क्या किया तुमने? क्या किया तुमने? मेरी बच्ची के साथ क्या किया तुमने? बता, जल्दी बता। ओह माय गॉड, तो ये सारा खेल आपकी बेटी ने खेला था? नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये खेल तो मेरे साथ मेरी तकदीर ने खेला। आपकी शख्सियत को देखते हुए तो हमने सोचा भी नहीं था। आपने तो फाइल बंद कर दी, मगर मेरे ज़मीर ने फाइल बंद नहीं की। उस दिन से एक पल भी सुकून का नहीं मिला। शायद आज अपने जुर्म का इतराफ करके मुझे सुकून मिल जाए। तेरा खुदा मुझे माफ कर दे, फिरोज मुझे माफ कर दे, मैं अपनी बच्ची की मुजरिम हूँ। मरहूम कंवल के वालिद ने अपनी जिंदगी में ही अपनी जायदाद अपनी दोनों बेटियों के नाम आधी आधी तकसीम कर दी थी ताकि किसी की हक तलफी ना हो। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के मुताबिक ऐसा लगता था कि ये सारा खेल जायदाद के लिए खेला गया है। तफ्तीश जारी है, मजीद इंकशाफात की तवक्को है। अगर वफा पे भरोसा रहे ना दुनिया को, तो कोई शख्स मोहब्बत का हौसला ना करे। सुना है उसको मोहब्बत दुआएं देती है, जो दिल पे चोट तो खाए मगर गिला ना करे।